आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं गुरुवार यानी कि 21 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को। आज के पंचांग में हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, बहुत सारे मुहूर्त जानने वाले हैं, साथ ही हम जानेंगे आज के महा उपाय को। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग का लाभ मिल सके। और ये पंचांग जो है विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले जो ज्योतिष पंचांग होते हैं उन पे आधारित है। वहां से डाटा ली गई है, ना कि इंटरनेट या फिर एआई के थ्रू आपको कुछ भी परोसा जा रहा है। तो बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है। वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं आप। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश सबके विघ्नों के हरता है, आपके भी विघ्न जरूर हरेंगे। मित्रों, आज के पंचांग की चर्चा करें इससे पहले हम सभी आइए एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते हैं जिनका जन्मदिन है और मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सभी, आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं गुरुवार 21 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948। कली संवत की बात करें 5128 रहने वाला है। ऋतु ग्रीष्म ऋतु, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कहने की आवश्यकता नहीं है, ग्रीष्म ऋतु ही है अभी भी। और आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह की बात करें तो पूर्णिमा के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास यानी कि पुरुषोत्तम मास, अमावस्या के अनुसार भी अधिक ज्येष्ठ मास रहने वाला है, पुरुषोत्तम मास रहने वाला है। लेकिन सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है, उसमें अधिक मास नहीं होता है। पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष रहने वाला है। आइए अब तिथि और नक्षत्र की चर्चा कर लेते हैं। तिथि आज पंचमी रहने वाली है। पंचमी तिथि दिन के 1:45 तक रहेगा। उसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र पुनर्वसु दिन के 9:26 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण वालव रहने वाला है दिन के 1:45 तक। तदुपरांत कौलव करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 12:45 तक रहने वाला है। तदुपरांत तैतिल करण आरंभ होगा। योग की बात करें तो गंड योग शाम के 4:14 तक रहने वाला है। तदुपरांत वृद्धि योग आरंभ हो जाएगा। आइए अब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर ले। सूर्य आज वृष राशि में रहेंगे, चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र। सूर्योदय सुबह के 5:27 पे, सूर्यास्त शाम के 7:08 पर। चंद्रोदय की बात करें सुबह के 9:48 पे और चंद्रास्त देर रात्रि में 11:57 पर होने वाला है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के बाद आइए आज के शुभ और विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। सुबह के 4:04 लेकर सुबह के 5:26 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं जीवन में, जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप पे काम करना चाहते हैं, तो बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। हर रोज इस मुहूर्त का उपयोग जरूर से कीजिए। कैसे कर सकते हैं? विद्यार्थी है तो इस समय अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। विद्यार्थी नहीं है, गृहस्थ जीवन में है, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, उस समय स्ट्रेटजी बनाने में उपयोग करिए। उस समय का, उस समय को सोचने में लगाइए। अपने आपका दिमाग रहता है वो 100% उस समय काम कर रहा होता है। और नेगेटिव एनर्जियां जितनी भी होती है, जितनी चीजें आपको परेशान करती है जीवन में, वो सभी चीजें उस समय सोई हुई होती है। तो उस समय का उपयोग जरूर करिए। विजय मुहूर्त दिन के 2:34 लेकर दिन के 3:29 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौतमी मुहूर्त की बात करें शाम के 6:56 लेकर शाम के 7:20 तक रहने वाला है। गौतमी मुहूर्त शाम का मुहूर्त होता है। माता लक्ष्मी का आगमन इसी समय में घर में होता है, तो हमें कुछ विशेष तैयारियां करनी चाहिए। जैसे घर में साफ सफाई जो है गौतमी मुहूर्त आरंभ होने से पहले ही हमें संपन्न कर लेनी चाहिए। इस समय दिया अपने पूजा स्थल पर जरूर जलाना चाहिए। साथ ही एक दिया आप तुलसी का जहां पौधा है उसके नीचे जलाएं। और हर घर रूम में समुचित प्रकाश की व्यवस्था हमें जरूर रखनी चाहिए। और घर का कोई भी व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए इस समय, और लेटे हुए भी नहीं रहना चाहिए। प्रदोष काल की बात करें शाम के 7:08 लेकर रात्रि के 9:11 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। इस समय का उपयोग जरूर करें भगवान शिव की आराधना करने के लिए। निश्चित काल मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है।
कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्यरात्रि में होनी है वो निश्चित काल में ही की जाती है। निश्चित काल रहने वाला रात्रि के 11:56 से लेकर देर रात्रि में ही 12:38 तक। आइए अब आज के शुभ चौघड़िया की चर्चा कर लेते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 5:27 से लेकर सुबह के 7:10 तक। चर समय दिन के 10:35 से लेकर दिन के 12:17 तक। लाभ समय दिन के 12:17 से लेकर दिन के 2 बजे तक। अमृत समय दिन के 2 बजे से लेकर दिन के 3:43 तक रहने वाला है। आइए अब आज के अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा कर लेते हैं। इतने सारे शुभ मुहूर्तों की हमने चर्चा की तो हमें अशुभ मुहूर्त की भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए। तो अशुभ मुहूर्त में सबसे पहले बात करेंगे आज राहु काल की, जो कि दिन के 2 बजे से लेकर दिन के 3:43 तक रहने वाला है। राहु काल एक अशुभ मुहूर्त होता है, इसमें विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। गुलिक काल यह भी एक अशुभ मुहूर्त होता है, रहने वाला सुबह के 8:52 से लेकर दिन के 10:35 तक। दिशाशूल दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें। अगर यात्रा करना ही हो, बहुत जरूरी है, तो जीरा खाकर यात्रा आरंभ करें, आपके कार्य बनेंगे। आइए अब देख लेते हैं आज क्या विशेष रहने वाला है। तो व्रत त्योहार में तो आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक आज पूरे दिन रहने वाला है। अमृत सिद्धि योग दिन के 9:26 से लेकर अहोरात्रि तक रहने वाला है। रवि योग दिन के 9:26 से लेकर अहोरात्रि तक रहने वाला है। अहोरात्रि अर्थात पूरी रात्रि तक। अग्निवास आज पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर जब अग्निवास होता है तो आप हवन कर सकते हैं। आइए अब लग्न की चर्चा कर लेते हैं। लग्न क्यों आवश्यक है? क्योंकि लग्न जो है पंचांग का एक प्रमुख अंग है। कोई भी तरह का आप मुहूर्त निकालते हैं उसमें आपको लग्न की आवश्यकता जरूर होती है। लग्न से ही आप जब भी कोई पूजा का संकल्प करते हैं उस समय भी लग्न की आवश्यकता, लग्न की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आइए लग्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वृष लग्न की, जो कि सुबह के 5:14 से लेकर सुबह के 7:05 तक। मिथुन लग्न सुबह के 7:05 से लेकर दिन के 9:20 तक। कर्क लग्न दिन के 9:20 से लेकर दिन के 11:41 तक। सिंह लग्न दिन के 11:41 से लेकर दिन के 1:59 तक। कन्या लग्न दिन के 1:59 से लेकर दिन के 4:15 तक। तुला लग्न शाम के 4:15 से लेकर शाम के 6:35 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 6:35 से लेकर रात्रि के 8:54 तक। धनु लग्न रात्रि के 8:54 से लेकर रात्रि के 10:59 तक। मकर लग्न रात्रि के 10:59 से लेकर रात्रि के 12:41 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 12:41 से लेकर रात्रि के 2:09 तक। मीन लग्न रात्रि के 2:09 से लेकर रात्रि के 3:34 तक। मेष लग्न रात्रि के 3:34 से लेकर अगले दिन सुबह के 5:14 तक रहने वाला है। आइए अब आज के महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं आज गुरुवार है, और गुरुवार गुरु यानी कि बृहस्पति का दिन होता है। और बृहस्पति जो हमारे कुंडली में होते हैं वो अगर अच्छी अवस्था में हो और सबल हो अर्थात बलवान हो तो कोई भी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कोई भी ग्रह कितने भी बुरी अवस्था में हो, कितना भी आपका अनिष्ट कर रहे हो, लेकिन अगर गुरु बलवान है तो आप उस समस्या से किसी न किसी तरह से निकल ही आएंगे। ये ठीक इसी प्रकार से होता है जैसे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हो, लेकिन कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए जो उन कठिनाइयों से निकाल पाए। तो गुरु की आवश्यकता हमेशा जीवन में होती है। गुरु कौन? जो आपसे ज्यादा जानते हो उस पर्टिकुलर विषय के बारे में। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता हमेशा ही होती है, और ऐसा ही गुरु हमारे कुंडली में भी प्रभाव करते हैं। अब गुरु हमारी कुंडली में अच्छे से बिहेव करें और ज्यादा बलवान अवस्था में रहें और ज्यादा अच्छा इफेक्ट करें, इसके लिए क्या आवश्यक है? जीवन में जो भी गुरु तुल्य लोग हैं उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहना चाहिए। गुरु तुल्य लोग कौन कौन होते हैं? गुरु जो कि आपके टीचर हो सकते हैं या कोई आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, ऐसे लोग गुरु हो सकते हैं। पिता हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, अन्य कोई भी इस तरह के जो जिनसे आपका पिता का भाव जुड़ता है, ऐसे कोई भी हो सकते हैं। आपके ससुर जी भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। गुरुवार के ही दिन नहीं, हर दिन लेना चाहिए। इससे गुरु आपको जीवन में साथ देता है और आपके अटके हुए सभी प्रकार के काम इससे बनते हैं। आप अभी तक आशीर्वाद नहीं लेते थे तो आज से आशीर्वाद
जोड़ लेना आरंभ करिए। जो भी पिता तुल्य लोग हैं उनका आशीर्वाद लेना आरंभ करिए। हो सकता है जीवन में कोई ऐसे लोग भी आपको हों जो कि अच्छा आपका नहीं चाहते हो, पिता तुल्य तो हैं लेकिन आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, उनका भी आशीर्वाद लीजिए। देखिए इसका बहुत ही पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को जीवन में मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।